वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स कहा जाता है अनंतनाग को, याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। तो ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है कुलगाम को। डीपेस्ट लेक मानसबल को कहा जाता है। चलिए मैं कोशिश करूंगा मैं तेज जाऊं ताकि आपको फायदा मिले। उसके बाद फिर ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मोरा है, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। लेक पार एक्सेलेंस डल लेक को कहा जाता है, जो कि श्रीनगर में है। उसके बाद फिर छोटा लंदन सोपोर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट टाउन अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, और बिगेस्ट सिटी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। उसके बाद फिर बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से डोडा है, और बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू है। बिगेस्ट ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में कोलाहाई ग्लेशियर है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और कोलाहाई ग्लेशियर एक जो कि बिगेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। उसके बाद फिर लैंड ऑफ सेफायर एंड सेफरान किश्तवाड़ को बोला जाता है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को बोला जाता है, याद रख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को बोला जाता है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट जम्मू है, और डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट लिटरेसी रेट दैट इज रामबन। उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, याद रख लीजिएगा। वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, और इसी ने ही कहा था डल लेक को लेक पार एक्सीलेंस, लेक पार एक्सीलेंस इन्होंने ही कहा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है नीलमत पुराना। नीलमत पुराना एक एंशिएंट बुक है, और इसका जो ऑथर है वो अननोन है, वो किसी का नाम वहाँ पे मेंशन नहीं है, वो अननोन ऑथर है। उसके बाद फिर राज तरंगनी है, राज तरंगनी को लिखा था कल्हना ने, और याद रख लीजिएगा कल्हना ने इसी नीलमत पुराना को यूज किया था अपनी बुक राज तरंगनी को लिखने के लिए। उसके बाद फिर तवारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर याद रख लीजिएगा मलिक हैदर ने लिखी है। तारीख हसन पीर हसन शाह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में देखिएगा। आपका इसी वीडियो में एंशंट भी कवर होगा, मेडिवल कश्मीर भी कवर होगा, जम्मू भी कवर होगा, और जम्मू कश्मीर भी कवर होगा, जैसे कि लास्ट में कैसे जम्मू कश्मीर बन जाता है। तो अब एंशंट कश्मीर से हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अशोका फाउंडेड पांडेरेथन ओल्ड सिटी नाउ कॉल्ड एज श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका built शिवा टेम्पल एट विजेशवारी नाउ कॉल्ड बिजबिहारा। अब जो टाउन बिजबिहारा है उसको पहले विजयसवारी बोला जाता था, और वहां पे अशोका ने शिवा टेम्पल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन अंपायर से रिलेटेड है। आफ्टर द मौर्याज कश्मीर वाज ऑक्यूपाइड बाय कुशनस, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्याज के बाद किसने रूल किया? शाबाश, कुशनस ने। कुशनस में 3 किंग्स थे, हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। दे फाउंडेड हुश्कापुरा, जुश्कापुरा एंड कनिष्कापुरा, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क इसी कुशनस के दौरान, कुशन टाइम के दौरान 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि हेल्ड हुई थी कुंडलवन में, जो कि हारवन में है। और ये हारवन कुंडलवन ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है, याद रख लीजिएगा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनायाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करकोटा डायनास्टी, फटाफट हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। करकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना। करकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना, याद रख लीजिएगा, करकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना ने फाउंड किया था करकोटा डायनास्टी को। करकोटा डायनास्टी के जो करकोटाज थे उनको बोला जाता था नागाज भी।
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी वाज ललित दत्ता मुक्तपिदा, और इसी ललित दत्ता मुक्तपिदा को कहा जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। यानी करकोटा डायनास्टी के जो फाउंडर थे दुर्लभवर्धना थे, करकोटास को कहा जाता था, नागाज भी कहा जाता था, और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे करकोटा डायनास्टी के थे वो थे ललित दत्ता मुक्तपिदा, और इन्हीं ललित दत्ता मुक्तपिदा को कहा जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। उसके बाद फिर बहुअबुद्दी वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललिता दत्ता, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं मिडिवल कश्मीर की ओर। मिडिवल कश्मीर में पहला है उत्पला डायनास्टी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अवंतिवर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी एंड ही फाउंड द टाउन अवंतीपोरा। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्पला डायनास्टी का फाउंडर कौन था, अवंतिवर्मन था, और अवंतीपोरा को किसने फाउंड किया है, अवंतीवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ही क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं। द लास्ट रूलर ऑफ द उत्पला डायनास्टी वाज सूरावर्मन। अब गुप्ता डायनास्टी की बात करते हैं, ये मिडिवल कश्मीर की बात थी। गुप्ताज में है, पूर्व गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, पूर्व गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। और यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, देखिएगा यहाँ पे ये है, शेमू गुप्ता मैरिड विथ क्वीन दिद्दा। शेमू गुप्ता ने किसके साथ शादी किया, क्वीन दिद्दा के साथ। शी वाज द डॉटर ऑफ द लोहरा पुंछ एंड क्वीन दिद्दा वाज द डिफेक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। यानी डिफेक्टो रूलर किसकी थी, वो स्टेट की थी। शादी किसके साथ किया, शेमू गुप्ता के साथ, ये याद रख लीजिएगा। और वो कहाँ की थी, पुंछ की थी, लोहरा डायनास्टी की। अब ये लोहरा डायनास्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोहरा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा, नेफ्यू ऑफ क्वीन दिद्दा। Now, very very important question. Jayasimha is regarded as the last great ruler of Hindu time. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जयसिम्हा इज रिगार्डेड द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम एंड कल्हना कंप्लीटेड राज तरंगनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है कि जयसिम्हा यानी कल्हना ने कब अपनी बुक राज तरंगनी को कंप्लीट किया, और उस वक्त के रूलर का नाम था जयसिम्हा। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन सिंह, उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे अब रिंचना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिंचन आफ्टर प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ किंग embraced Islam and renamed himself as, यानी रिंचन ने जब इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद फिर अपने आप को उन्होंने क्या नाम रखा, सुल्तान सदरुद्दीन। इनका नाम क्या था रिंचन का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। VLW में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। ही बिल्ट द फर्स्ट नोन एज बुद्ध मस्जिद, यानी बड़ मस्जिद जिसको बोला जाता है, वो किसने बनाई थी, रिंचन ने। नाउ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, ये हम मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं, मिडिवल टाइम की। मुस्लिम रूल कब स्टार्ट होता है, शाहमीर वाज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, ओरिजिनल नेम सुल्तान शमसुद्दीन। जी हाँ, शाहमीर वाज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, ओरिजिनल नेम सुल्तान शमसुद्दीन। आगे बढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। शहाबुद्दीन इज ऑल्सो नोन एज ललित दत्ता ऑफ मिडिवल कश्मीर। हमने ऊपर पढ़ा जो ललित दत्ता मुक्तपिदा था उसे कहा जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, लेकिन शहाबुद्दीन को कहा जाता था ललित दत्ता ऑफ मिडिवल कश्मीर। ये याद रख लीजिएगा। सुल्तान सिकंदर इज कॉल्ड औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैनुल आबदीन ऑल्सो कॉल्ड बादशाह, ग्रेट सुल्तान और द अकबर ऑफ कश्मीर। अब देखिएगा ये जैनुल आबदीन कौन थे, ये किंग थे कश्मीर के। इसको किस नाम से पुकारा जाता था, इसे इस नाम से भी याद रखा जाता था। बादशाह भी बोलते थे इसे, ग्रेट सुल्तान भी बोलते थे, और द अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एबॉलिश्ड जजिया, यानी जैनुल आबदीन ने जजिया को एबॉलिश किया,
और इसने, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, इस पे किसने ज़्यादा वर्क किया? तो ज़ैनुल आबदीन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और यानी वो माना जाता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, ही बिल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक। वुलर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, किसने? ज़ैनुल आबदीन ने। उसका नाम क्या था? ज़ैनालंक। ऑल्सो बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज नोन एज ज़ैनाकदल। अब ये यहाँ की बात है, वुलर लेक कहाँ पे है? ये वुलर लेक डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है, और यहीं पे ज़ैनुल आबदीन ने एक आइलैंड बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था ज़ैनालंक। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा जा सकता है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शामीरी डायनास्टी? तो हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शामीरी डायनास्टी। याद रख लीजिएगा, हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शामीरी डायनास्टी। अब चक डायनास्टी की बात करते हैं, चक डायनास्टी की बात करते हैं। गाजी चक वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी वाज यूसुफ शाह चक। अकबर कॉन्क्वेयर्ड कश्मीर इन 1587। गाजी चक वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। चक डायनास्टी के फाउंडर थे गाजी चक। लास्ट रूलर कौन थे? यूसुफ शाह चक। और इसी के दौर में अकबर ने कश्मीर को कॉन्क्वेयर किया। अब मुगल रूल इन कश्मीर, अब देखते हैं। फर्स्ट मुगल गवर्नर इन कश्मीर वाज कासिम खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अब पहला जो मुगल गवर्नर होता है कश्मीर में, दैट इज कासिम खान। उनका नाम था कासिम खान। और थोड़ा सा अकबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अकबर बिल्ट हरी फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट, जिसे कोह मोहरान भी बोला जाता है, कोह महरान भी बोला जाता है, इन श्रीनगर। द प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ड इन 1808 अंडर द रीन ऑफ द गवर्नर ऑफ कश्मीर प्रोविंस ऑफ द अफगान एम्पायर अता मोहम्मद खान। याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो प्रेजेंट जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? अता मोहम्मद खान ने लास्ट में, जो कि अफगान एम्पायर के यहाँ पे गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुआ है। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑन 15th August 2021 on the 75th Independence Day hoisted a 100 feet tall Indian flag on the top of the fort। इसी कोह मोहरान के ऊपर, कोह महरान के ऊपर, यानी इसी हरी पर्वत फोर्ट के ऊपर 100 फीट टॉल इंडियन फ्लैग होइस्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसने विजिट किया कश्मीर? जहांगीर विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स विद हिज क्वीन नूर जहान। उसके बाद फिर शाहजहां विजिटेड 4 times एंड औरंगजेब विजिटेड ओनली वंस। याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा किसने विजिट किया है? तो जहांगीर ने विजिट किया है कश्मीर में। अब कश्मीर में अफगान रूल देखते हैं, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट अफगान गवर्नर इन कश्मीर वाज इसाक खान। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर कौन थे कश्मीर में अफगान के? दैट वाज इसाक खान। लास्ट अफगान गवर्नर वाज जब्बार खान। पहला था इसाक खान, दूसरा यानी लास्ट था जब्बार खान। उसके बाद फिर अफगान रूल के बाद फिर सिख रूल स्टार्ट होता है। अब इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, आज पूरा ही हम पढ़ के जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह एस्टैब्लिश्ड सिख रूल इन कश्मीर। याद रख लीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह ने सिख रूल एस्टैब्लिश किया। उसके बाद फिर पहला दीवान मोतीराम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर। ये देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान मोतीराम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? दीवान मोतीराम। हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। नाउ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू की बात करते हैं तो क्यों ना हम पहले थोड़ा सा बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है। गुलाबनामा दीवान कृपाराम। द लॉर्ड ऑफ हिल्स JC सिमित ने लिखी है। तवारीख जम्मू हशमतुल्लाह खान ने लिखी है। ये तीनों बुक्स आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स जम्मू से रिलेटेड। राजा जम्बू लोचन फाउंडेड जम्मू सिटी। और जम्मू सिटी कहाँ पे है? रिवर तवी के साइड में। बहु फोर्ट वाज बिल्ड बाय राजा बहुलोचन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर राजा शक्तिकरण इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब
जबकि हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं, डोगरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा शक्ति करण। नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू द पीरियड ऑफ राजा मालदेव, यानी जो कि हिस्ट्री जो है जम्मू की, उसका उसमें जो पीरियड ऑफ राजा मालदेव है वो माना जाता है गोल्डन पीरियड। जैसे कश्मीर में अगर आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कश्मीर हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में किसका पीरियड पीरियड गोल्डन माना जाता है, तो जैनुल आबदीन का पीरियड गोल्डन माना जाता है। अब जम्मू हिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा पीरियड गोल्डन माना जाता है जम्मू की हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, दैट इज राजा मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे जम्मू और कश्मीर कैसे एक बनते हैं ये हम देखेंगे। पहले हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा, उसके बाद जम्मू के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। The princely state of Jammu and Kashmir was created after the first Sikh-Anglo War, when the East India Company, which had annexed the Kashmir mainly from the Sikhs as war indemnity। यानी आपको ये याद रखना है कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी और इसमें 75 लैक्स नानक शाही रुपीज़, नानक शाही इसलिए क्योंकि सिख डायनास्टी थे, तो सिख आपको पता है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी और इसी ट्रीटी के ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर किसके पार्ट यानी आपस में एक बन गए और पहली सिख एंग्लो वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। और याद रख लीजिएगा ये इसका डेट है 1846 से लेके 48 तक, और 48 में जब ये ट्रीटी होती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह को दिया जाता है 75 लाख नानकशाही रुपीज़ में। उसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ रिगार्डेड एज, देखिएगा, महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी किसने फाउंडेशन रखी मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो वो थे गुलाब सिंह। एंड गुलाब सिंह ने ही क्या किया, गुलाब सिंह ने क्रश किया गैंग्स को इन द वैली, और उन गैंग्स को बोला जाता था गलवानस। उसने, गुलाब सिंह ने ही रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सही किया। गुलाब सिंह ने ही जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया 3 प्रोविंसेस में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, याद रख लीजिएगा, थ्री प्रोविंसेस में जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने डिवाइड किया कश्मीर प्रोविंस को इनटू 2, यानी कमराज एंड महाराज को, कमराज एंड महाराज। जो साउथ साइड है उसे महाराज बोला जाता है और कामराज जो है वो सेंट्रल साइड को बोला जाता है। उसके बाद फिर यानी सेंट्रल कश्मीर को की मैं बात कर रहा हूँ। महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा, और जसरोटा कठुआ का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं आगे। लद्दाख एंड गिलगित वेर अदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लद्दाख भी था और गिलगित भी था जम्मू कश्मीर का पार्ट। महाराजा गुलाब सिंह ने ही इंट्रोड्यूस किया राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। उसके बाद फिर महाराजा गुलाब सिंह ने ही रिफॉर्म किया बेगर सिस्टम, फोर्स्ड लेबर को रिफॉर्म किया, फोर्स्ड लेबर को। अब बात करते हैं महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। महाराजा रणबीर सिंह ने, इनका दौर है 1875 से लेके 1885 तक। ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 7 वजारत्स, कश्मीर इनटू 6 वजारत्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू को 7 वजारत्स में किसने डिवाइड किया, महाराजा रणबीर सिंह ने। कश्मीर प्रोविंसेस को किसने 6 वजारत्स में डिवाइड किया, या वजारत्स आपको आगे समझ आएगा, दैट इज महाराजा रणबीर सिंह ने कश्मीर को 6 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, 6 वजारत्स में डिवाइड किया, 6 वजारत्स में डिवाइड किया। महाराजा रणबीर सिंह established 2 सदर अदालत्स, वन इन श्रीनगर एंड वन एट श्रीनगर, अनदर इन जम्मू। यानी 2 सदर अदालत्स को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। एंड ही कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट जम्मू। उसके बाद फिर है प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह का दौर आता है 1885 से लेके 1925 तक। बेगर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। अब जो बेगर सिस्टम था, फोर्स्ड लेबर था, वो कंप्लीटली एबॉलिश्ड किसने किया, दैट वाज कंप्लीटली एबॉलिश्ड बाय महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद फिर है बनिहाल कार्ट रोड कनेक्टिंग श्रीनगर
विथ जम्मू वाज थ्रोन ओपन। जम्मू और श्रीनगर का जो रोड है, बानहाल का रोड, वो कनेक्ट मैंने उसको ओपन किया गया इसी दौर में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। जम्मू एंड कश्मीर वर कनेक्टेड विद टेलीफोन। जम्मू कश्मीर में टेलीफोन लाइन्स आ गई और इसने बहुत सारी कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया। रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, उज कनाल, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहरा, जो अभी हमने डिस्कस किया, मोहरा पावर प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसी के दौर में जो पावर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ और मोहरा पहला पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पहली बार जम्मू कश्मीर में पावर लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी देखी। He established Department of Agriculture and Mining. Who established Department of Agriculture and Mining? It was established by Maharaja Pratap Singh. Silk factory was set up at Srinagar. Primary education was made free. Very very important. ये तमाम जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाउस बोट्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। और हाउस बोट्स को कंस्ट्रक्ट किया था इसी के दौर में। किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद फिर लास्ट आते हैं महाराजा हरि सिंह। देखिएगा, महाराजा हरि सिंह 1925 से लेके 1948 तक आते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड, महाराजा जो हरि सिंह थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, याद रख लीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज को रोका जाएगा, इसीलिए इन्होंने एक कानून बनाया। तो ये लॉज बनाए थे इन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने। इन 1928 J&K High Court was established, very very important. Jammu and Kashmir Bank was established in 1938, head office at Srinagar. On 26th October 1947, signed the instrument of accession to India. आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ड्रीम हाई एकेडमी को। उसके बाद फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हो कि मैं जियोग्राफी ऑफ कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर भी कंप्लीट कराऊँ आपको एक ही दिन में, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट किया एक ही दिन में, उसी तरह से हम जो जियोग्राफी ऑफ कश्मीर हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपसे मैं राय मांगूंगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो मैं अपलोड करूँ तो 1-2 दिन के बाद हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा ही जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो आए तो इसका पार्ट सेकंड आएगा और वह पार्ट सेकंड जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी से रिलेटेड आएगा। हमने पहला जो पार्ट था दैट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर देन 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं ये। तो बेसिकली ये हमने ऑलरेडी ये पीडीएफ बनाई है। तो कोशिश करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो कि फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर आए तो हम वो लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे। वो लेक्चर होगा जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।